ये लेख मिलता है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत में बैठे थे, पार्वती पांव दबारी थी, कामधेनु नाम की एक गऊ थी। कामधेनु गऊ उधर से चरती हुई गुजर जाती है। कामधेनु के पीछे 5 सांड थे। पार्वती देख करके हंसी करती है। जब कामधेनु की पार्वती हंसी करती है, कामधेनु क्रोध में होकर के पार्वती को श्राप देती है कि जा तू मेरी हंसी करती है, अगले जन्म में तेरे के 5 पति होंगे। कामधेनु पार्वती को श्राप देकर के चली जाती है। पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी, महाराज पल्लव खुल्लो, अन्याय हो गया। शंकर ने कहा था पार्वती पल्ली पल्लो में कौन सा अन्याय हो गया। भगवान इधर से कामधेनु गुजरी थी, उसके पीछे 5 सांड थे। मेरे को देख करके हंसी आ गई। कामधेनु क्रोध में होकर के मेरे को श्राप दिया है कि अगले जन्म में तेरे भी 5 पति होंगे। तो शंकर ने कहा था पार्वती चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं एक ही आत्मा 5 भागों में जन्म लेकर के तेरा श्राप पूरा कर दूंगा। सदनों ये शिव पुराण के अंदर लेख मिलता है। द्रौपदी थी वो पार्वती थी, पांडु जो थे शंकर की शक्ति थी, इसलिए द्रौपदी सतियों में से मानी गई है। और सती सतियों का बेड़ा पार करने वाला भगवान होता है, इसमें मेलेंटू का काम नहीं होता। जैसे मैदान नाम का एक राक्षस था, उस राक्षस ने एक भवन बनाया था। मृग तृष्णा रूपी जादूगर टाइप ये भवन था। जैसे जहां पर दीवार होती साफ मैदान दिखाई देता, जहां पर गेट होता दीवार दिखाई देती, जहां जल होता थल दिखाई देता, जहां थल होता तो जल दिखाई देता। इंद्रप्रस्थ इस भवन का नाम था। अस्थिनापुर के अंदर यह भवन था, जहां पर आज दिल्ली बसी है। इस इंद्रप्रस्थ भवन में द्रौपदी रहती थी। बताते हैं कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन एक दफा इस द्रौपदी के भवन को देखने के लिए गया था। एक नहाने का हौद था जिसमें जल भरा था। जल की जगह दुर्योधन को थल नजर आया। दुर्योधन अंदर ठोकर खा के गिर गया। द्रौपदी ने एक बोल मार दिया था कि भाई अंधों की औलाद भी अंधी होती। क्यों? धृतराष्ट्र कौरवों का पिता था वो अंधा था। तो दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी तेरे बोल का मेरी छाती में घाव हो गया। बोल का बदला जिस दिन पूरा होगा मेरी दासी बना के रख लूंगा। सजनों दुर्योधन का मामा था जिसका नाम शकुनी था। ये शकुनी जुए का बहुत पारंगत है, एक बहुत तगड़ा खिलाड़ी था। दोनों मामों भांजो बतला लिया। इन्होंने मायावी पासे बना करके जुए वाला जाल रचा था। पांडु को जुआ खेलने का निमंत्रण न्योता भेजा गया था। 5 पांडु दुर्योधन की राजसभा में आ जाते। भाई भाइयों के बीच में जुआ का खेल शुरू होने से पहले ये शर्त रखी थी कि भाई खेल इसी शर्त पर शुरू होगा, अगर पांडु जीत गया तो कौरवों की संपत्ति पर कब्जो कर लेगा, अगर कौरव जीत गया तो पांडवों की संपत्ति पर कब्जो। दुर्योधन की एवज में मामा शकुनी पासा फेंकने वाला बन जाता है। पहली बज्जी के अंदर पांडु हार जाते। जितना भी राजपाट धनमाल खजाना था सब कौरवों का उसू क्या। अब दूसरी बज्जी खेले क्या सु कोई धन संपत्ति बसरी नहीं। लेकिन जीतने की आशा पर दूसरी बज्जी में अपने छोटे भाई अर्जुन को लगा दिया, हार गया। तीसरी बज्जी में भीमसेन को लगाया लेकिन हार गया। चौथी में सहदेव मुकुल को लगाया लेकिन हार गया। 5वीं में अपने आप को हार गया। जीतने की आशा पर 6ठी बज्जी में अपनी अर्धंगिनी द्रौपदी नारी को दी। 6 प्राणी जुए के अंदर हार गए। दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन से कहने लगे, दुशासन चलेगा मौका है भाई, अंधु की औलाद बताने वाली द्रौपदी जिसको पकड़ करके आज राजसभा में दिया, द्रौपदी मेरी दासी करना मंजूर कर लेगी, वरना द्रौपदी को नगन करके सकल सभा को द्रौपदी का नग्गा नाच दिखा दूंगा तो मेरी आत्मा को शांति। दुशासन द्रौपदी के भवन में चला जाता है। जाकर के द्रौपदी को कुटिल बहन ओछी बाणी कहने लग जाता है, द्रौपदी तेरे 5 पति बलवान जिनका तेरे अरमान था, जी घमंड पास तू बोझा मर थी, और जिनको तू शेर समझती थी वो आज गिदड़ के समान भी नहीं है। आज तू पांडु की नारी नहीं करूं की हो गई है, हमने तेरे को जुए में जीती है। दुर्योधन भाई साहब राजसभा में बुला रहे, साधना पड़ेगा। अब राजी तो राजी नहीं, तेरे को नाराजगी से चलना पड़ेगा। कहने लगे अरे मतन बुलाने आया सुंदर, राजभवन की प्यारी, मेरे साथ में चलना होगा, ऑर्डर है सरकारी, ऑर्डर
वो खात जनावे बंदना वो खात जनावे दासी बन कर रहा सुले काम नारी मेरे साथ में चलना होगा उड़ रहे सरकारी उड़ रहे सरकारी रही न दिल की प्यारी मेरे साथ में चलना होगा उड़ रहे सरकारी उड़ रहे सरकारी जाकर के द्रौपदी को इस प्रकार जब कुटिल बहन ओछी पानी बोलता है द्रौपदी कहने लगी दुशासन है मैं त्रिया की जात त्रिया जाति का लाज श्रम का मोल होता है या मर्यादा मेरे से मत तुड़वा उन राजाओं की वीरों की विद्वानों की सभा के अंदर है मैं एक अबला स्त्री नहीं जाऊंगा दुशासन करने लग्या मखोल मैं प्रिया की जात सुर मेरी लाज शरण का द्रौपदी दुशासन के सामने खुले केस खड़ी थी राजसूय यज्ञ के अंदर द्रौपदी के पवित्र करवाए हुए केसों की तरफ जब दुशासन की नजर जाती है द्रौपदी दुशासन की नजर को पहचान जाती है कहने लगी दुशासन तू मेरा जेठ है बाप के समान है मैं तेरी बेटी के समान है कोई किसी प्रकार का अनर्थ अन्याय विचारना मेरे साथ में तेरा धर्म नहीं कहता है कहने लगी अरे दुशासन तेरी बात का मेरे लागे रे बदन में राजभवन में मत ले जा रे रोखी चरण शासन यानी ये हमारे डॉक्टरों का कहना है कि हंसने से भी इंसान के खून का दौरा बढ़ता है मनोरंजन बहुत जरूरी बताया वह काती का महीना में औरता काती नानुगर देर महीना था 4 बजे उठ नाभा ने जाए गणे एक गणी जो छोरो एक ही बाण पड़ लो बा उठे नॉर्मल उनका पहली खाट का तलो 4 ला दो वो नाभा जाए तो पल्लो पकड़िया साथ ही जाए दो कुआ पर नहा देते सिया मर तो जाडा को मारे हुए एक तो रासार के सारे बैठ जाए हाथोर हरदस गाबा दर्शन करवा शरणामत लेबा भगवान का मंदिर में जाए जना भजन गाता ना बीच में जा के मैं मुँह कहते रे बाप का ना 5 लुगाए में अया मने थे तने पेशाब लगा देना या कहते पुकर मैं गीत गाऊंगी मैं जान जाऊंगी तूने पेशाब करा लाऊंगी अब रोजना को काम है ना मैं दिन 30 थोड़ा लागे पेशाब कहते मैं गीत गाऊंगा मैं गीत गो लिया एक दिन बात की सीध सो 4 बाजार मगरा में आंगली गटो शुरू कर दी छोरा के बाद से तो बापू गीत गाऊंगा बेटी का बाप आ कहीं जती रात बोल वाले पड़े रहे 5-10 मिनट हुई कहते बापू गीत तो गाऊंगा कहते मारो वो चनपट घंटा 2 बोल वाले पड़े रहे दिन में 4 दिन गाल तन को रोको
10 मिनट हुई तो बापू चाहे मार चाहे पीट भी तो कहूंगो। जना वो भी सोच ली बोले भाई बाल हट से, बोले एक काम करे आड़ोसी पड़ोसी को कौन जाकर ला के मेरा कान में डाले। वो कहीं की उधार करे तो गाती हो कान में, गीत बात का मुंडा मुंड चले हो रामदादा कौन सिखाएगी तो माँ सिखाएगी। यानी केस पकड़ करके वहां से घैसना शुरू कर देते। द्रौपदी कहने लगी दुशासन है जेठ वाला कायदा कहां तक बरतूंगी, क्यों मेरी लाज शर्म को गलो मेरे सामने मैंने दिखाई दे रहे हो ना। तो कहने लगी अब न रहो शर्म को गलो रे तन बात बता दूं सारी, अब न रहो शर्म को गलो रे तन बात बता दूं सारी। हाथ जोड़ करके दुशासन से कहने लगे दुशासन पति वर्ता स्त्री के गैर पुरुष को हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। कहने लगी पति वर्ता के हाथ लगाना दे वो अधिकार नहीं, तेरी बेटी के बराबर लागू किया कुछ भी प्यार नहीं है, अल्लाह को सतावन राजा किया कुछ भी प्यार नहीं।
अधर्म के कार्य में ध्यान को लगावन लगा, भला नहीं होगा हाथ अबला में उठावन लगा, खुद से मुंडम की बात खुद ही गठावन लगा, महापति का है लेख अबला में उठाना हाथ, निर्दयी मारन लगा, सबसे के बदन में लाज, बेदर्दी सोची गुना, बेदर्दी सोची गुना, दिल में गहरा सी बात, चल न ठीक मेरा, पूरी घड़ी आई हुई, सोच और विचार किया, रस में पाई हुई, इनका मुझसे मेरू और पांडु की बुराई हुई, गैर बहू की बेटी के हाथ लगाना ठीक नहीं, गऊ के बराबर बुद्धि इन्हें सताना ठीक नहीं, मेरा लेना ठीक नहीं, हाथ मेरा छोड़ दे मैं सदा अंदर जाऊं नहीं, नारी कामा काम नहीं, मर्यादा गठाऊं नहीं, और धर्म की सत्ता मेरा शान जमींदार को छोड़ो, अब यही लेकिन आपका सासर से लोग छोड़ते मान जाओ कि आधा ने साड़ी बोले बोला जीजा जी व्रत करूंगा, अब वो व्रत जन्म ले रही कौन जाने के फिर गए ऐसी करेंगे, पर बुद्धि के अनुसार विचार लगाए सलाह व्रत की हाँ में करी तो करो ना, घराड़ी ने भेजे ना भेजे, गणपति भाई व्रत कराऊंगा। अब वो बढ़ते हैं वो शंकर के जड़ को लोटे चढ़ा पासे बोर गाजर सिर और सागार दूध और खाखार शाम तक मस्त हो दिए। गणा मन में विचार करो सारा वर्ष में 84 गटे माल जाता हूँ खावाने और तू जन्म देरी कौन करो, मन में गाड़ी गांठ देरी भाई वर्त आओगी ना, अब नहीं छोटा। दूसरे दिन आपकी घरानी लिए घर चले गो, घर में जा रहे भाई तुम्हें तेरी लागत की सौगंध है, खजिया के बाद व्रत एक भी नहीं छोड़ूंगा, व्रत पूरी हालत से भैंस का ले जा करके राजसभा में खड़ी कर देता है। भाई द्रौपदी को ले गया तो जैसे त्रियाबाद, खड़ी सभा में द्रौपदी शासन द्रौपदी के केस पकड़ करके पूरी हालत से भैंस का ले जा करके जब राजसभा में खड़ी करता है, द्रौपदी देखती है एक तरफ गरुड़ बैठा, एक तरफ पाशुपति पांडु बैठे थे, भीष्म पिता मैं बैठा था, गुरु द्रोणाचार्य जी बैठा था, उन राजाओं को वीरों को विद्वानों को बैठा दे करके द्रौपदी शर्म से नेत्र नीच करके नीची गर्दन करके सभा के अंदर खड़ी पाशुपति पांडु मौजूद, गरुड़ वहां पर मौजूद था, पांडव को शिक्षा देने वाला इनका गुरु द्रोणाचार्य मौजूद बैठे। दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी इंद्रप्रस्थ भवन में तूने मेरे बंधु की औलाद बताई थी, उस बोल का बदला तेरे से आज होगा, या तो मेरी दासी बन कर रहना मंजूर करे, वरना तेरे को नगन करके सकल सभा को तेरा नग्गा नाश दिखाऊंगा। ये तेरे पाशुपति पांडु तेरे सन्मुख तेरे सामने बैठे आज कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? तू पांडु की नारी नहीं आज करूं की हो चुकी है, क्यों? मैंने तेरे को छुए नहीं देती है, इसलिए या तो दासी बनकर रहना मंजूर कर दे, वरना तेरे को नगन होना पड़ेगा, नग्गा नाच तेरा सभा को दिखाना पड़ेगा। और कोई तेरा हिमाती साथी हो उसको याद कर सकती है। दुर्योधन के कुटिल बहन सुनकर के द्रौपदी भीष्म पितामह जो है गंगा का पुत्र था, भीष्म जी की तरफ द्रौपदी झांकती है, लेकिन
छोरो कौन मानो रे? मारवाड़ी, अपने मारवाड़ी कहावत है ना कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। भीष्म पिता कुछ नहीं बोला क्यों? उस वक्त पैरों का अन्न खा रहा था। पैरों पांडवों को शिक्षा देने वाला इनका गुरु द्रोणाचार्य जी, इनकी तरफ द्रौपदी अपनी झोली फैलाती, लेकिन द्रोणाचार्य जी अपनी नजर को सुरा जाता है। जब द्रौपदी पांडु की तरफ झांकती है, पांडु नीची नार कर रखी, धरती को उतरा, द्रौपदी की मदद का बारह ने भी बोल रहा नहीं तो सोच रहा। द्रौपदी कहने लगी, कुंती पुत्रो, आज तुम्हारे सामने भरी सभा में दुष्ट दुर्योधन के हाथों से नगन होती हूँ, सोचो बात कहां तक जाती। क्यों? युधिष्ठिर जैसा विद्वान, जिसके बराबर कोई बिरला इंसान, अर्जुन जैसा धनुषधारी, जिसका 100 योजन बाण जाने वाला, भीमसेन जैसा बलिष्ठ, जिसके अंदर 10,000 है धातु जितनी ताकत है। एक पति की नारी सुख भोगती है, लेकिन मेरे 5 पति, जो 5 पतियों की नारी जो मैं आज दर-दर धक्के खा रही, तो द्रौपदी पांडु को ओरमा देती है। कुंती पुत्रो, छाती गजरती कर बैठा को न पार पड़ेगी, मेरी एक एक पल वर्षों के समान कट रहे हैं। दुर्योधन का बोल मेरा कालजा में फिर रहा, सिर थे बैठा सुन रहा था। कहने लगी, अरे कहीं छाती गजरती, तो कहने लगी, अरे कहीं छाती गजरती कर ली रे, आख्याली नीमी गर्दन नीची कर ली रे, कहीं छाती गजरती कर ली रे, आख्याली नीमी गर्दन नीची कर ली रे।
दुर्योधन कर लिए अकली द्रौपदी पांडु को जब इस प्रकार होना देती है, उनकी पुत्र पांडु द्रौपदी को इनकार हो जाते हैं। द्रौपदी हमारे भरोसे नगन हो जाएगी, रोगा में कोई कसर गम से। क्यों आज हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते? पर विचार देखो, मनमाही प्राधीन सुपने सुतना है। प्राधीन इंसान को सुपना भी सुख का प्राप्त नहीं होता। द्रौपदी आज हम तेरी मदद करने में प्राधीन है। क्यों धर्म की मर्यादा के अंदर बंधे हुए बैठे हैं, बसनबद्ध होना नहीं चाहते, वरना तेरी तरफ को झांकने वाला नहीं है। इसलिए आज तुम्हारे भरोसे नगन हो जाएगी और होगा में कोई कसर कौन सी। द्रौपदी पांडु की आशा वहीं पर छोड़ देती है। एक बात द्रौपदी के ध्यान में आती है, कौन सी? चंदेरीगढ़ का राजा था शिशुपाला। शिशुपाला रुक्मिणी को जाने के लिए जिस वक्त कुंदनापुर में गया था, उधर से द्वारकापुर से कृष्ण भी आया था। एक थाली का चक्कर बढ़ा करके कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। जब शिशुपाला की गर्दन काटी थी, थोड़ी कृष्ण की आंगली कट गई थी। द्रौपदी अपनी साड़ी में से फाड़ करके कृष्ण की आंगली का पट्टी बांधी थी। तो कृष्ण ने यह वचन दिया था कि द्रौपदी इस पट्टी का भार एक दिन मेरे को चुकाना पड़ेगा। इस जगह द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती है, कहने लगी रे वादा कर क्यों भूल गया तेरी घोड़ी भान बिचारी ने, और आजा मोहन वीर मेरी दे दे चीज। द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई कहकर के पुकारती है। क्यों? कृष्ण की बहन थी जिसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा को अर्जुन व्याह था, इसलिए द्रौपदी ने कृष्ण को भाई करके माना था। तो द्रौपदी सभा के अंदर खड़ी खड़ी भगवान कृष्ण को याद करती है। कहने लगी, अरे बचा सके तो आदल सी आकर लाज बचा ले, तेरी बहन दाची रखे मोहन मुरली, तेरी बहन दाची रखे मोहन मुरली वाले। तेरी बहन नाची
जाकर मन से दिखाया सुन मेरी गाय आज बहुत बड़ा निर्वाले तेरी बहन नाटी याद करती कहने लगी रहे तेरा बचपन का साथी सुदामा कहने लगी तेरा बचपन का साथी सुदामा जामा जो गुरु आश्रम के अंदर दोनों ने बचपन में एक साथ शिक्षा प्राप्त करी थी, दोनों धर्म का भाई। लेकिन तू द्वारकापुरी का राजा सुदामा दरदरी भिखारी जी का घर में खाबा का टोटा, लेकिन अपने प्रेमी यार सुदामा की प्रीत तने निभाई थी। श्री परशुराम जी चौधरी 151 रुपये देते हैं कंजलाल। शादी को एक सारा मंदिर में खा दो, मंदिर में खा दो। अरे उधर मिल लड़े लक्ष्मण जी मिलवाना दिया सोरे
द्रौपदी भगवान कृष्ण को सभा के अंदर खड़ी खड़ी याद करती, कहने लगी रे मीरा पूरे संसार को चाहकर तेरे नाम पर दीवानी हुई थी। मेवाड़ी राणा ने मारने तक का प्लान भी बना था, लेकिन साथी तू था, जहर का इमृत बनाने वाला तू था, सर्पों का नौसर हार बनाने वाला तू था, और फूल सेज के फूल सेज बनाने वाला। तो बता आज मेरी बेड़ा कटे जाएगा। द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई का करके पुकारती है। उधर से दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी सोच बात उनके पास दीवानी भरी से क्यों? कृष्ण कुल का हीना, जात का कमीना, कहां उसका जन्म, कहां उसका पालन पोषण, जो गाय चराकर टाइम पास करने वाला, जनाना रूप बना बना करके गोपियों के साथ में नाचने वाला, गुजरों का दही सोर सोर के खाने वाला, जिसको तू वीर समझती है, वो तेरी लाज नहीं बता सकता है, मेरी सभा में आ नहीं सकता, रहने के बाद यहां से जिंदा जा नहीं सकता। उधर से भीमसेन कहने लगा दुर्योधन भाई साहब, पांचों भाई तेरे सामने बैठे, गाड़ी माने काट, कोई नाराजी को ना। द्रौपदी तेरे सामने खड़ी, इसको नगर कर चाहे कत्ल कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मधुसूदन भगवान के नाम को कुल का हीना, जात का कमीना, एक दफा तो तूने कह दिया और दोबारा कह देगा तो मेरे बर्दाश्त है। भीमसेन दुर्योधन से कहने लग जाता है, अरे भीमसेन न्यू बोला गरज के, जो बिजली गरजे धन में, दुर्योधन तेरी बाता करने लगा तीर बन बनाना में लगा तीर बन दुशासन दोनों भाई खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी का सीन जब खींचना शुरू कर देते हैं, द्रौपदी कपिला गऊ की तरह भगवान कृष्ण को एक दफा फिर याद करती, कहने लगी रे दीनबंधु दीनानाथ, तेरे नाम को रड़ती रड़ती भरी सभा में दुष्ट दुर्योधन के हाथों से नगर होती हूँ, संसार में कोई भक्त तेरा विश्वास नहीं करेगा। सभा के अंदर खड़ी खड़ी भगवान
समान प्रसंग को एक दफा फिर याद करती लगी। अरे मारो खिचड़ शासन आजा गिरिधार, मारो खिचड़ शासन आजा गिरिधार, मारो खिचड़ शासन आजा गिरिधार, मारो खिचड़ शासन आजा गिरिधार। आजा गिरिधारी, आजा गिरिधारी, मारो खिचड़ शासन
शासन कर सके सहायक हो रघुवीर। 10,000 गज बल गठो गठो ना 10 गज चीर। दुर्योधन के अंदर 10,000 ऐरावत हटू जितनी ताकत थी, लेकिन 10 गज चीर के सामने फैल हो गई। सजनों, जिसके रक्षक छाती हिमालय उसका संसार। और एक मारवाड़ी भजन